आज है 20 मार्च 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर राकेश गुप्ता ने बढ़ाया मान। इंदौर में मिला राष्ट्रीय चिकित्सा सेवा अवार्ड। चिकित्सा के क्षेत्र में 40 वर्षों से सेवा कार्य करने वाले न्यूरो सर्जन और डॉक्टर राकेश गुप्ता वैसे तो अब तक कई चिकित्सा सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं, लेकिन बीते रविवार को इंदौर की प्रसिद्ध संस्था सत्कार कला केंद्र के द्वारा चिकित्सा जगत के भीष्म पितामह माने जाने वाले डॉक्टर एस.के. मुखर्जी की स्मृति में महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के सभागृह में 26वां पद्म भूषण डॉक्टर एस.के. मुखर्जी स्मृति राष्ट्रीय चिकित्सा सेवा अवार्ड 2024 में मध्य प्रदेश के श्रेष्ठ चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। लोकसभा चुनाव का नामांकन पत्र जमा करने के साथ शुरू होगी खर्च की गणना। लोकसभा चुनाव में इस बार प्रत्याशी 95 लाख रुपए तक व्यय कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने वर्ष 2022 में निर्वाचन व्यय सीमा में वृद्धि की थी, जिसका लाभ अब मिलेगा। इसके पहले तक एक प्रत्याशी अधिकतम 70 लाख रुपए व्यय कर सकता था। व्यय की गणना नामांकन पत्र जमा करने के साथ ही प्रारंभ होगी। सीयूईटी यूजी में 26 मार्च तक कर सकेंगे आवेदन। परीक्षा 15 मई से। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी में पंजीयन प्रक्रिया अगले 6 दिनों में खत्म हो जाएगी। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से संचालित कोर्स में विद्यार्थियों की रुचि अधिक दिखाई दे रही है। 28 इंटीग्रेटेड और स्नातक कोर्स इसमें शामिल हैं। इस बार विश्वविद्यालय ने बीएससी कोर्स नॉन सीईटी से हटाकर सीयूईटी से जोड़ दिए हैं। मध्य प्रदेश में 25 गारंटीज को घर घर लेकर जाएगी कांग्रेस। 5 मुद्दों पर लड़ेगी चुनाव। कांग्रेस लोकसभा चुनाव 5 मुद्दों को आगे रखकर लड़ेगी। युवा, किसान, नारी, श्रमिक और हिस्सेदारी में न्याय को आधार बनाकर पार्टी ने 25 गारंटीज दी हैं, जिन्हें सरकार बनने पर प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। इस घोषणा पत्र को लेकर प्रदेश में कांग्रेस घर घर जाएगी। इंदौर में आग की घटनाएं रोकने के लिए G+3 और ऊंचे भवनों की होगी जांच। इंदौर जिले में होने वाली आग की घटनाओं की रोकथाम और अग्निशमन व्यवस्थाओं में सुधार किया जाएगा। इसके लिए जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के G+3 और 15 मीटर से ऊंचे भवनों की जांच कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। सभी एसडीएम अपने अपने क्षेत्रों में जांच कर 10 दिन में अग्निशमन सुरक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। साथ ही भवनों में अग्निशमन यंत्रों का संधारण और प्रवेश और निर्गम की व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगी। चुनाव से पहले बना कमलनाथ का फेक सोशल मीडिया अकाउंट। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता कमलनाथ का फेक सोशल मीडिया अकाउंट बनाया गया है। कमलनाथ ने खुद इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग टीम कमलनाथ नाम का संगठन बनाकर भ्रामक व आधारहीन पोस्ट डालकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हमारा ऐसा कोई संगठन नहीं है और ना ही इस तरह का कोई संगठन या सोशल मीडिया अकाउंट बनाने की मैंने किसी को अनुमति दी है। आज सीधी शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा लोकसभा सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में शामिल मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज बुधवार को अधिसूचना के बाद से प्रारंभ हो जाएगी। 27 मार्च को दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। 28 मार्च को इनकी जांच होगी और प्रत्याशी 30 मार्च तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 19 अप्रैल को होगा। पहले चरण के चुनाव में सीधी शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा लोकसभा सीट शामिल हैं। एमपी में 32,000 उम्मीदवारों को 4 जून के बाद मिलेगी 2 जून की रोटी। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 4 जून तक आचार संहिता लागू हो गई। इसी के साथ मध्य प्रदेश में 32,000 सरकारी नौकरियों पर भी 78 दिन का ग्रहण लग चुका है। अब इन 32,000 पदों पर आचार संहिता खत्म होने के बाद ही भर्ती हो सकेगी। यात्रियों के लिए खुशखबरी। अब आधा घंटे पहले भोपाल पहुंचेगी कई ट्रेन। रेलवे 130 से 160 किलोमीटर की स्पीड से चलाएगा रेल। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। उनका सफर अब कम समय में तय होने वाला है। भोपाल से होकर गुजरने वाली 37 रेलगाड़ियों की स्पीड बढ़ाई जा रही है। इस कारण ये सभी रेलगाड़ियां अपने तय समय से 10 मिनट से लेकर आधा घंटा पहले तक भोपाल पहुंच जाएंगी। नया शेड्यूल 1 जुलाई से लागू किया जा सकता है। भोपाल स्टेशन के प्लेटफॉर्म 6 पर लगेगा एस्केलेटर। भोपाल स्टेशन पर इन दिनों प्लेटफॉर्म 6 एस्केलेटर की सुविधा रेलवे जल्द ही शुरू करेगा। इससे बुजुर्ग यात्रियों को राहत मिलेगी। स्टेशन के प्लेटफॉर्म 6 पर पहली बार एस्केलेटर की सुविधा शुरू रेलवे करने जा रहा है। इससे पहले ये सुविधा प्लेटफॉर्म 1 की तरफ से चालू है। बता दें कि इसके साथ भोपाल स्टेशन पर अब 3 एस्केलेटर हो जाएंगे।
इंदौर उज्जैन रोड पर बनेगा नया एयरपोर्ट। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उज्जैन में जल्द ही नया एयरपोर्ट बनेगा। इसके लिए अधिकारियों ने जमीन देखना शुरू कर दी है। नया एयरपोर्ट उज्जैन इंदौर रोड के बीच बनेगा। पहले दाताना हवाई पट्टी के विस्तार को लेकर बात बनी थी, लेकिन अब सीएम मोहन यादव की मंशा के अनुसार उज्जैन में नए एयरपोर्ट को सौगात मिलेगी। सूर्यास्त के बाद टाइगर रिजर्व की सीमा में भारी वाहनों की नो एंट्री। 1 अप्रैल से लागू होगा नियम। 1 अप्रैल से सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक अर्थात रात्रि में भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। नियम में बताया गया है कि आप एक संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, मार्ग पर अचानक वन्य प्राणी आ सकते हैं। वाहन की अधिकतम स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। वाहन का हॉर्न ना बजाएं। किसी प्रकार का कचरा, प्लास्टिक, बोतल आदि संरक्षित क्षेत्र में ना फेंकें। इसके साथ ही शस्त्र विस्फोटक सहित प्रवेश वर्जित है। किसी प्रकार की ज्वलनशील वस्तु वन क्षेत्र में ना फेंकें। इंदौर से कांग्रेस के टिकट पर पचवारी और अक्षय के नाम पर मंथन। भाजपा ने इंदौर लोकसभा सीट के लिए दोबारा शंकर लालवानी को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं किया। कांग्रेस के बड़े नेता इंदौर खुलकर दावेदारी नहीं कर रहे हैं। टिकट चयन को लेकर स्थानीय स्तर पर पदाधिकारियों की बैठक के बाद तैयार पैनल में 2 नाम सबसे आगे हैं, जिसमें पहला नाम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और दूसरा नाम अक्षय बम का है। 367 सहायक मतदान केंद्र बनाने का प्रस्ताव भेजा। राजन ने बताया कि प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों पर चुनाव के लिए कुल 64,523 मतदान केंद्र भी बनाए जाएंगे। विधानसभा चुनाव में एक केंद्र पर 1550 वोटर से अधिक होने पर मतदान केंद्र बनाए गए थे। इस बार एक केंद्र पर 1500 वोटर से अधिक होने पर सहायक मतदान केंद्र बनाया जाएगा। कांग्रेस को बड़ा झटका। प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा अलविदा। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस के झटके पर झटके लग रहे हैं। इसी कड़ी में सीधी जिले से एक बार फिर से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। यहां प्रदेश उपाध्यक्ष लालचंद गुप्ता ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। लालचंद गुप्ता ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को पत्र लिखकर कहा कि मैं अपने पद और पार्टी से इस्तीफा देता हूं। उनका आरोप है कि 5 साल प्रदेश उपाध्यक्ष रहने के बाद भी आज तक एक भी बैठक नहीं हुई। अवैध शराब तस्कर चढ़ा पुलिस के हत्थे। लाखों की शराब बरामद। प्रदेश में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इस कड़ी में धार जिले की टांडा पुलिस ने अवैध शराब परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में शराब जब्त की गई। 950 पेटी बियर की कीमत करीब 25,08,000 और ट्रक की कीमत करीब 18 लाख रुपए आंकी गई। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आबकारी एक्ट के केस दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। एमपी में ओलावृष्टि का कहर, फसलों को भारी नुकसान। मध्य प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि का कहर देखने को मिला। प्रदेश के कई जिलों में जमकर बारिश ओलावृष्टि हुई, जिसकी वजह से बड़ी मात्रा में फसलें बर्बाद हो गई। प्रदेश के छिंदवाड़ा, बैतूल, अमरवाड़ा में हुई तेज बारिश और मौसम की मार से किसान परेशान हैं। वहीं अमरवाड़ा विधानसभा के कुछ गांव में ओले गिरने से कई कच्चे मकानों की छत टूट गई है। इंदौर के एमवाय अस्पताल में मरीजों को मिलेगी रोबोटिक सर्जरी की सुविधा। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल एमवाय अस्पताल में मरीजों को नई सुविधा मिलने जा रही है। मरीजों के लिए यहां अब रोबोटिक सर्जरी करने की तैयारी शुरू कर दी गई। इससे जटिल ऑपरेशन की सुविधा भी मरीजों को मिलने लगेगी। इसका प्रस्ताव भी तैयार हो चुका है। इसे भोपाल भेजा जाएगा। भिंड के 23,448 शस्त्र लाइसेंस 6 जून तक रद्द। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगते जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी हो गया है, तो वहीं सभी शस्त्र लाइसेंस को भी रद्द कर दिया गया। भिंड जिले में 3,448 शस्त्र लाइसेंस को 6 जून तक के लिए रद्द कर दिया गया है। एमपी की बेटी कोटा में किडनैप। सिंधिया ने भजन लाल से मांगी मदद। कोटा में नीट की तैयारी कर रही एमपी की शिवपुरी निवासी एक लड़की को बदमाशों ने किडनैप कर लिया। बदमाशों ने 48 घंटे बाद पिता को फोन कर 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी। उन्होंने लड़की के हाथ पैर बांधे, फोटो व बैंक अकाउंट की डिटेल भेजी है। इस मामले में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने सीएम भजन लाल को फोन कर मदद मांगी। साथ ही परिजनों से बात कर उन्हें हौसला दिलाया है। लड़की के पिता रघुवीर धाकड़ एक स्कूल के संचालक। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ग्रामीण कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी अभियान पर की चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण हेतु ऐतिहासिक कार्य किया है। केंद्र सरकार की योजनाओं से उज्जैन को लाभ मिला। इससे जनता को अवगत कराएं और उज्जैन व आलोट लोकसभा सीट पर जीत का रिकॉर्ड बनाएं। इस बार उज्जैन के कार्यकर्ताओं पर दोहरी जिम्मेदारी है। ये बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को उज्जैन आलोट लोकसभा क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए कही।
मतदान के 10 दिन पूर्व तक जुड़ेंगे नाम। प्रदेश में नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जा सकेंगे। 85 साल से अधिक उम्र के मतदाता और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले वोटर्स को घर से वोट डालने की सुविधा मिलेगी। 3515 मतदान केंद्र महिलाओं और 250 मतदान केंद्र दिव्यांगों द्वारा संचालित किए जाएंगे। बस एक दिन बाकी, फिर शुरू होगा क्रिकेट का महासंग्राम। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग एक दिन बाद शुरू होने जा रही है। 22 मार्च को रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबले के साथ ही क्रिकेट का महासंग्राम शुरू हो जाएगा। 2 महीने तक चलने वाले इस टूर्नामेंट को लेकर फैंस में भारी उत्साह है। 10 फ्रेंचाइजी वाले आईपीएल की ब्रांड वैल्यू करीब 88,000 करोड़ रुपए है, जो कि दुनिया की टॉप 10 क्रिकेट लीग की ब्रांड वैल्यू से 340% ज्यादा है। नागरिकता देने पर रोक से एससी का इनकार, केंद्र को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने सीएए से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान केंद्र को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने केंद्र से 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा। हालांकि सीएए के तहत नागरिकता देने पर फिलहाल रोक लगाने की कपिल सिब्बल की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 80 सीटों के उम्मीदवारों पर हुआ मंथन, आज जारी हो सकती है तीसरी लिस्ट। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक स्थगित हो गई। सीईसी की बैठक में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई। मध्य प्रदेश के नाम को लेकर अब आज बैठक होगी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज फिर से बुलाई गई। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से कांग्रेस ने 10 पर अपने कैंडिडेट्स घोषित किए। अब 18 सीटों पर नामों के ऐलान की संभावना है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।